ओम सभी को नमस्ते जी। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से वैदिक दर्शन चैनल में स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, पहले दो पर्व में हमने दिखाया था कल्कि अवतार के नाम विभ्रांति के विषय में, अर्थात कल्कि अवतार और मोहम्मद के नामों के विषय में। द्वितीय पर्व में हमने दिखाया था कल्कि अवतार के माता पिता और मोहम्मद के माता पिता का नाम एक हो जाने से वो दोनों व्यक्ति एक नहीं हो जाता। आज आते हैं तृतीय पर्व में। इस पर्व में हम आपको बताने वाले हैं कल्कि अवतार एवं मोहम्मद के वंश परिचय के विषय में, अर्थात उनके परिवार वर्ग के विषय में। देखिए, जाकिर नायक के चेले चपाटे और आजकल के जो मोमिनगण हैं, खास करके मौलाना जारजी जैसे पैदाइशी शैतान आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके आकाओं ने इसको छोड़ रखा है हिंदू धर्म के बदनाम करने के लिए। अब देखिए, अब दोनों के जब वंश परिचय, दोनों के परिवार परिचय जब आपको मिल जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये लोग कितना बड़ा मिथ्यावादी है। अब देखिए, पहले मोहम्मद के विषय में आते। मोहम्मद के पिता का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मोहम्मद के पिता का नाम था अब्दुल्ला। तो इस अब्दुल्ला जो है वो अपने पिता का एकमात्र संतान है, एकमात्र पुत्र है। उसका कोई भाई नहीं था। और उसके अब्दुल्ला के भी पिता का नाम है अब्दुल मुत्तालिब। कोई लोग उसको साहिबा अथवा साबियो भी कहते हैं। तो ये जो साबिय है अर्थात अब्दुल मुत्तालिब है, इसके एकलौता पुत्र था अब्दुल्ला, अर्थात मोहम्मद के पिता, उनके जो दादाजी थे उनके एकमात्र पुत्र थे। अब देखिए, और मोहम्मद की भी अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। यह है मोहम्मद का परिवार पुरखों का परिचय। इससे आगे भी जा सकते हैं, किंतु इससे आगे जाने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि अब हम कल्कि अवतार के विषय में आप सभी को बताएंगे तो आपको ये बात निश्चित ज्ञात हो जाएगा कि ये मौलाना लोग और जाकिर नायक कितने बड़े झूठे और मिथ्यावादी है। अब देखिए, अब आते हैं कल्कि अवतार के विषय में। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि मोहम्मद के पिता उनके दादाजी का अकेला संतान था, एकमात्र, और मोहम्मद भी उनके पिता की एकमात्र संतान थे। और मोहम्मद के कोई भाई या फिर बहन नहीं था। किंतु कल्कि अवतार, कल्कि पुराण प्रथम अंश द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 4-5 आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के पिता का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। किंतु यहाँ पर कल्कि के जो पिता है वो तो नाम आपने सुना है विष्णुयश। विष्णुयश का पिता का नाम है ब्रह्मयश। अब यहाँ पर दोनों के नाम के अर्थ मेल करके बताइए, बता नहीं सकेंगे। अब आते हैं इनके वंश के विषय में। कल्कि अवतार के जो पिता है विष्णुयश, इनके 4 पुत्र थे, किंतु मोहम्मद के पिता के केवल एक ही पुत्र थे, मोहम्मद। यहाँ पर जो जाकिर नायक के चेले चपाटे लोग बताते हैं कि मोहम्मद के 4 साथी होंगे जो मोहम्मद का साथ देंगे, वैसे ही कल्कि के 4 साथी होंगे, भ्राता के समान, भाई के समान 4 साथी होंगे। तो आप लोगों को ये बता दूं कि मोहम्मद साहब के साथ तो और 4 साथी थे, किंतु कल्कि अवतार के साथ 3 साथी थे। 3 और 1 ये मिलाकर 4 हुआ, वो 5 ये 4। तो पहला मिथ्या यहाँ पर पकड़ा गया। दूसरा है कि कल्कि अवतार की जो साथी लोग हैं ना, जो कली के विनाश में उनके सहायता करेंगे, वो अपने ही भ्राता थे, अपने ही भाई थे। क्योंकि कल्कि पुराण के प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक में कहा गया कि चारों भ्राता मिलकर कली का विनाश करेंगे। इसके अतिरिक्त कल्कि पुराण तीसरे अंश 21वां अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया कि ये सब के सब सुमति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, ये चारों साथी कोई बाहर के नहीं थे, ये अपने ही भाई थे। कल्कि अवतार के 4 भाई थे। कल्कि अवतार के 4 भाई के नाम क्या था? कल्कि, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्र और कल्कि। ये 4 भाई। कल्कि के अतिरिक्त भी उनके पिता का और 3 संतान था, किंतु मोहम्मद के पिता के और कहाँ संतान था? मोहम्मद जब छोटे, मोहम्मद के जन्म से पहले ही
मोहम्मद के पिता देह त्याग कर चुके थे। अब आगे आइए और आगे कल्कि पुराण दूसरा अंश 6वें अध्याय के 33 to 36 नंबर श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कल्कि के भ्राता के पत्नी और भ्राता के जो पुत्र है उनका नाम भी बताया दिया है। जैसे कि कल्कि के पहले भ्राता का नाम है कवि, उसके स्त्री का नाम है कामकला और उसके 2 पुत्र है, वो है बृहदकीर्ति और बृहदबाहु। कल्कि के जो दूसरे भ्राता है उनका नाम है प्राज्ञ के स्त्री का नाम है सन्नति और सन्नति का 2 पुत्र है यज्ञ और विज्ञ। कल्कि के तृतीय भ्राता है सुमंत्र, उनके स्त्री का नाम है मालिनी और मालिनी के 2 पुत्र हैं शासन और बेगवान। तो मित्रों, जाकिर नायक और मोमिनगण जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद और कल्कि अवतार एक है, केवल नाम और नाम के अर्थ और पिता माता का नाम के अर्थ देकर, तो भाई इन सब बातों को भी मिलाइए ना। 2 व्यक्ति एक तभी हम कह सकते हैं जब उसके सारे विवरण एक हो जाता है। सारे विवरण एक हो जाने से यदि एक भी मेल नहीं खाता, एक बात का मेल नहीं है, तो व्यक्ति एक नहीं हो सकता। वैसे ही ये दोनों एक नहीं है। ये लोग तो कहते हैं ना कि उनके 4 साथी थे, यहाँ पर तो कल्कि अवतार के और 3 साथी थे। 3 साथी कौन थे? अपनी माता के पुत्र थे, अर्थात अपने ही भाई थे। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि सुमति के गर्भ से ये 4 भाई उत्पन्न हो गए। कौन कौन? कल्कि, प्राज्ञ, सुमंत्र और कवि, ये 4 भाई। तो कल्कि के अतिरिक्त और 3 लोग थे, 3 भाई थे, किंतु मोहम्मद के अतिरिक्त वो लोग 4 थे। यहाँ पर कल्कि अवतार के भ्राताओं के स्त्री के नाम, उनके पुत्र के नाम भी बताया गया है। क्या जो जाकिर नायक के चेले चपाटे और ये जो मुल्ला मौलवी है, क्या वो लोग मोहम्मद के भ्राता के बारे में कुछ बता पाते हैं? नहीं बता पाते हैं। तो भाई मोहम्मद के पिता का तो मोहम्मद इकलौता संतान है और कल्कि के पिता का 4 संतान है। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कल्कि अवतार मोहम्मद एक है? हमने तो सुना है इस्लाम के विषय में, जहाँ तक हमने सुना है कि मोहम्मद के विषय में, रसूल के विषय में या फिर उनके जो कुरान पाक के विषय में कोई अगर मिथ्या कहे तो वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। तो ये तो एक प्रकार से अपराधी है ही, जो इतना बड़ा दुष्प्रचार और मिथ्या का प्रचार करते हैं कि कल्कि अवतार और मोहम्मद एक है। तो मित्रों, इस्लाम की नज़र से इनकी शास्ति क्या होनी चाहिए? ये लोग कितने बड़े मिथ्यावादी है। इस्लाम के नाम पर, उनके जो नबी है उसके नाम पर ये लोग कितना बड़ा मिथ्याचार कर रहे हैं। सोचिए ये लोग कितना बड़ा मिथ्यावादी है, और सामने वाले बैठ कर जो सुनते हैं मूर्ख लोग, वही लोग इनके बातों पर विश्वास करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ अब सभी को ये बात समझ में आ गई हो। ये पर समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यवान मतामत अवश्य रखिए। अगले दिन हम आएंगे कल्कि और मोहम्मद के स्त्री और पुत्रों के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। ओम तत्सत।